नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी तीनों वीडियो बन चुके थे और अभी कक्षा 11 का वीडियो जो है वो बाकी रह गया था। तो कक्षा 11 में भी हम काव्य पढ़ा रहे हैं। पहला पाठ काव्य से है और जिसको लिखा है कबीरदास जी ने। अब कबीरदास जी का जीवन परिचय मैंने उस दिन आपको कक्षा 9, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग कक्षा 9 वाले वीडियो में कबीरदास जी के बारे में देख लीजिएगा। और इसके बाद में एक बात और है कि कबीरदास जी का जीवन परिचय आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम सीधे आज पाठ की ओर आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं, और चलते हैं सीधे अपने पाठ की ओर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका आता है कबीरदास जी में, बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिनि मानस तय देवता करत न लागी बार। देखिए, बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना। बलिहारी माने क्या होता है? न्यौछावर करना। गुरु माने गुरुदेव जी, आपने माने अपने, देवहारी माने बेटा होता है एक दिन में कई बार। देवहारी माने क्या होता है? एक दिन में कई माने कई, बार माने बार। तो हे गुरुदेव जी, मैं अपने आप को, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव जी, मैं अपने आप को एक दिन में कई बार आपके चरणों में क्या करता हूँ? न्यौछावर करता हूँ। आगे कहता है, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। जिन माने जिसने, मानिस माने मनुष्य, ते माने से, देवता माने देवता, करत ना, करत माने करने में या बनाने में, ना माने नहीं, लागी माने लगाई, बार माने देरी। तो जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में एक भी देरी नहीं लगाई। अब फिर से देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुदेव जी, मैं अपने आप को एक दिन में कई बार आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में एक भी देरी नहीं लगाई। अर्थात परमात्मा ही ऐसा हुआ करता है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात जिससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन परमात्मा तक पहुँचाने का कार्य जो करता है वो गुरुदेव होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान ही संभव नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे न्यौछावर करने के लिए कबीरदास जी अपने गुरुदेव को कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार यमक अलंकार, रस शांत और छंद दोहा। मैंने जैसा कि बताया था कि रस और अलंकार दो चीजें चेंज होगी, बाकी सब वही चलता रहेगा। देखिए, आगे कहता है, सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघारिया, अनत दिखावण हार। एक अनत, दो अनत, तीन अनत और चार अनत, और चारों अनत के अर्थ अलग अलग हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? यमक अलंकार है। तो कहते हैं सतगुरु, सतगुरु माने मेरे गुरुदेव जी की, या हमने उस दिन बताया था सज्जन गुरु को ही सतगुरु कहते हैं। तो महिमा माने महिमा, अनंत, अनंत माने अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे गुरुदेव जी की महिमा का कोई भी अंत नहीं है। अनंत, यहाँ पे अनंत माने क्या हो जाएगा? अनेकों। क्या हो जाएगा? अनेकों। उपकार माने उपकार, उपकार माने उपकार, जिन्होंने मेरे ऊपर क्या किए हैं? अनेकों उपकार किए हैं। लोचन, लोचन माने आँखें, अनंत माने आंतरिक, और जब अंदर की आँखें खुलती हैं तो कौन सी? ज्ञान रूपी आँखें। कौन सी आँखें खुली? ज्ञान। उघारिया माने खोल दी, जिसने मेरे ज्ञान रूपी आँखों को खोल दिया है। अनंत, यहाँ पे अनंत माने क्या हो जाएगा? परमात्मा, जिससे दिखावण हार माने दिखाई देने लगा है, जिससे मुझे परमात्मा दिखाई देने लगा है। अब एक बार फिर से देखते हैं, मेरे गुरुदेव जी की महिमा का कोई भी अंत नहीं है। मेरी महिमा, मेरे सतगुरु की महिमा का कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हुए हैं। उन्होंने हमारे
आंतरिक आँखों को खोलकर या ज्ञान रूपी आँखों को खोल दिया है, जिससे मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। क्लियर है ना? देखिए आगे कहता है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा हुआ बिसाहुड़ा, बहुरी न आवो हट। दीपक माने होता है दीपक, और दिया माने दिया, तेल माने तेल, भरी माने भर करके, बाती माने बाती, दई माने दे दी, अघट माने कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाली। आज ये मेरी किताब है ना, मैं पूरी किताब को लिख डालूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। पूरा हुआ बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा माने होता है जन्म मरण का चक्र। भाई जो बताया जाता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो बिसाहुड़ा माने होता है जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा किया, पूरा हो गया है। बहुरी, बहुरी माने फिर से, ना माने नहीं, आओ माने आना पड़ेगा, हट माने बाजार। भैया ये क्या है? एक बाजार ही तो है। आप लोग खुद बताइए, सुबह सब्जी मंडी आप जाइए तो वहाँ पे नई नई सब्जियाँ आती हैं, और शाम को जाइए, रात में जाइए तो वहाँ पे सब्जियाँ खत्म हो जाया करती हैं और चली जाया करती हैं, और अगले दिन एक फिर बाजार में नई सब्जियां आती हैं। तो ये भी एक बाजार ही है कि रोज नए मनुष्य का जन्म होता है, और जैसे ही रात्रि हो जाती है अर्थात एक कोई ना कोई मनुष्य का यहाँ से गमन और किसी का आगमन होता रहता है, इसीलिए इसको बाजार कहा गया है। तो अब देखिए बहुत कायदे से, मेरे गुरुदेव जी ने दीपक, और जब दीपक है तो वो क्या करेगा? जलेगा, और जब जलेगा तो क्या होगा? प्रकाश देगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रकाश? ज्ञान रूपी दीपक। मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, तेल भरी, जिसमें तेल भर दिया। यहाँ पे तेल कौन सा भरा? प्रेम रूपी तेल। तो कहता है मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया। मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया, और कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाली परमात्मा रूपी बत्ती। भाई एक परमात्मा ही है जो कभी घट नहीं सकता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो कभी ना घटने वाली परमात्मा रूपी या ईश्वरीय रूपी बाती मुझे प्रदान कर दी, या बत्ती मुझे प्रदान कर दी। पूरा हुआ बिसाहुड़ा, अब मेरा जन्म मरण का चक्र पूरा हो गया है, इसलिए इस जन्म मरण रूपी बाजार में मुझे दोबारा नहीं आना होगा। एक बार फिर से देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया, और कभी ना घटने वाली ईश्वरीय बत्ती भी मुझे प्रदान कर दी, जिससे मेरा जन्म मरण रूपी चक्र पूरा हो गया है। अब मुझे इस जन्म मृत्यु के बाजार में दोबारा नहीं आना होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। देखिए आगे कहता है, बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े गए, बूढ़े बहुत कायदे समझिए, इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, ऊट पटांग की भाषा बोलते हैं। गांव वाली भी बोल सकते हैं, शहर वाली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ है घर वाली बाहर वाली की तरीके। तो बूढ़े थे अर्थात डूबे हुए थे, अर्थात क्या है? डूबे हुए थे। परि माने परंतु, उबरी माने मुक्ति मिल गई, उबर जाना अर्थात मुक्ति मिल जाना, ठीक है। गुरु की लहरी चमकी, गुरु जी की लहर रूपी जब चमक दिखाई दी, लहरी चमकी का मतलब हो जाएगा ज्ञान रूपी चमक। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कुछ और कह रहे हैं, अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा। भेरा देखा जर्जरा, यानी जिस नाव में हम बैठे हुए थे उस स्थान को क्या कहते हैं? भेरा कहते हैं। जहाँ पे हम बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? भेरा कहते हैं। देखा माने देखा, जर्जरा माने जर्जर अर्थात नष्ट होने वाला। अच्छा ये बताओ, नाव में बैठे हो, नाव में छेद हो, तब क्या होगा? खुद सोचिए, बचोगे कि जीव खत्म ही जाओगे। तो वही देखते हैं कि भेरा देखा जर्जरा देखा कि वह नाव नष्ट होने की अवस्था में थी, उतरी पड़े फरंकी। फरंकी माने तुरंत ही, फरंकी माने क्या होता है? तुरंत ही। तो देखिए कहते हैं एक बार से, कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया रूपी नाव में, समझिएगा,
इस माया रूपी नाव में या माया रूपी संसार में हम पूरी तरीके से डूब चुके थे, परंतु जब मेरे गुरुदेव जी की ज्ञान रूपी प्रकाश पड़ा तो मुझे मुक्ति मिल गई। बहुत कायदे से एक बार फिर से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं इस माया रूपी संसार में हम पूरी तरह से डूब चुके थे, परंतु गुरुदेव के ज्ञान रूपी चमक को देखते हुई या ज्ञान रूपी प्रकाश के पड़ते ही हमें मुक्ति मिल गई। कैसे? धेरा देखा जर्जरा। जब उस ज्ञान रूपी प्रकाश से हमने देखा कि जिस नाव में हम बैठे हुए हैं वह तो बहुत ही जल्द नष्ट होने वाली है, उतर ही पड़े फरंक, तो उस माया रूपी नाव से हम तुरंत ही उतर जाते हैं। और मनुष्य क्या करता है? इस माया रूपी नाव में चढ़ा हुआ रहता है कि ये हमारे माता है, ये पिता है, ये भाई है, यह बहन है। क्या जन्म से पहले कोई रिश्ता था? जन्म से पहले तो हमारा नाम तक नहीं हुआ करता है। सब कुछ जन्म के बाद ही प्राप्त होता है, और जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ समाप्त भी हो जाया करता है। यही संसार का नियम होता है। तो यह संसार माया रूपी है, अर्थात परमात्मा ने हमें भेजा है तो केवल इसलिए भेजा है कि हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो। और कबीरदास जी ने अपने गुरुदेव की इसी चमत्कारों की प्रशंसा की है। तो आज देखिए ये 4 आपको हमने जो पढ़ाए बहुत ही आप अच्छी तरीके से देखेंगे। बाकी भाषा वगैरह सब लिखी हुई है, रसायनते चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे फिर चलते हैं। तो आज आप लोगों को हमने कबीरदास जी के 4 दोहे पढ़ाए हैं, साखी के हैं, और आप लोग देखिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखिए बेटा, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, मेरे इसमें आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतने ज़्यादा मुझे ये लगेगा कि नहीं आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। अब आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद में पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, तो इससे बहरहाल मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका मन होगा तो अच्छा लगेगा, नहीं मन होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी वही लास्ट बात कि चैनल को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। यार मेरा भी नाम अगर आगे बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बढ़ा हुआ है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो एक बार मिलते हैं, जब तक नए वीडियो के लिए हिंदी मतलब